हाय दोस्तों, 5G स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम महात्मा गांधी के बारे में चर्चा करेंगे। क्लास 10th में मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव का भी एग्जाम दे देना, तो ये महात्मा गांधी से क्वेश्चन उठ के पहुंच जाता है, क्योंकि ये इतिहास में बहुत बड़े मोमेंट के लिए किरदार अदा किए हैं। और ये साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं हमारे भारत। 1 जनवरी 1915 को भारत महात्मा गांधी एंट्री करते हैं। उसी वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट रहता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चलता है, जिसमें 1915 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलते भर में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे और भारत में सही लौटे। उसके बाद में ये पूरी तरीके से युवाओं को प्रोत्साहित किया कि जाओ सेना में, और यहाँ के युवाओं को इतना प्रेरित किया कि सभी सेना में जाने के लिए वो उतावले हो गए। जब उतावले हो गए तो यहाँ के जो अंग्रेज शासन कर रहे थे, रूल कर रहे थे, उस कंडीशन से गांधी को सार्जेंट की उपाधि से नवाजा गया। क्यों नवाजा गया? क्योंकि जो ये गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे वकालत कर करके, ये अपने युवाओं को, अपने देशवासियों को कहा करते थे कि जाओ इस देश को बचाओ और वर्ल्ड वॉर में अपने आप को पार्टिसिपेट करो, अपने देश को बचाओ। तब पूरा यहाँ के युवा अपने अंग्रेजों के पाले में जाते हैं, कहते हैं हम सेना में होने के लिए तैयार हैं। और उसी वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ताकि उसमें हम देश को बचा पाएं, ताकि देश किसी के आक्रमण से लूट ना जाए, इतना ना नुकसान पहुंच जाए कि हमारा भारत उठ ही ना पाए। इस कंडीशन से भारत को, महात्मा गांधी को सार्जेंट की उपाधियों से नवाजते हैं, और उसके बारे में ही हम पूरा चर्चा करेंगे कि कब क्या हुआ और ना हुआ। हाँ, चलिए देखिए, 1915 में भारत में महात्मा गांधी पहुंच चुके थे, भारत आ चुके थे, और गांधी जी अफ्रीका से लौटे, और महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया। महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट की उपाधियों से नवाजा भी किया गया। गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि थी। केसरी हिंद कहते हैं किसको है सर? जैसे कि देखते हैं भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये 3 अवार्ड होता है, और एक भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च अवार्ड होता है। उसी तरीका से इनको केसरी हिंद की उपाधियों से, इस गोल्ड मेडल से इनको नवाज दिया गया कि आप देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इसमें अंग्रेज पूरी तरीके से उत्साहित हुए और महात्मा गांधी को सार्जेंट की उपाधि दे चुके हैं, लेकिन उपाधि ये लौटा देते हैं। कब लौटाते हैं उसके बारे में बताएंगे। 1917 में गांधी जी के आंदोलन प्रारंभ हुआ। महात्मा गांधी चंपारण कैसे आ गए 1917 में? इसका मतलब है जब भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी फर्स्ट राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के हुआ करते थे। बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को इनवाइट करें कि यहाँ आइए और यहाँ ये सुनिए कि क्या यहाँ के जो मील मजदूर वर्कर किसान हैं उस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? जब खेती किया करते थे हम लोग, तो उसमें बताया जाता था कि आप 1 बीघा में 3 कट्ठा खेती आप करेंगे। नील की खेती, 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती करना होता था। तो 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती, और नील की खेती इतना हैवी हुआ करती थी कि जमीनों को बंजर बना दिया करता था। कैसे? जैसे कि उसकी जो जड़ें होती थी वो बहुत ज्यादा फैलाव होती, बड़ा बड़ा होता था, और जब जमीन को जकड़ लेता था ना, तो उसमें मतलब बंजर हो जाता था, क्योंकि पहले लकड़ी से जोताया करता था और बैल नहीं चल पाता था। इस कंडीशन से धीरे धीरे हमारी जमीन बंजर की कंडीशन से पहुंच जाता था। इसलिए यहाँ के फार्मर लोग, यहाँ के किसान लोग प्रोटेस्ट करना चाहें, और महात्मा गांधी ने उसमें पार्टिसिपेट किया, और उस चंपारण सत्याग्रह सक्सेसफुल होता है। उसके बाद में एक अपना सबसे पहले आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती की विरोध किया था, और दूसरे आंदोलन गुजरात के खेड़ा में जिले में किया था, और तीसरा आंदोलन अहमदाबाद में मजदूरों के साथ भूख हड़ताल किए थे। तो इसको पूरी तरीके से याद कीजिएगा कि कब कब क्या हुआ था। उसके बाद में 1919 ईस्वी में होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 19 मार्च 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित कर दिया, और अलीपुर बम कांड में शहीदुल किचलू को गिरफ्तार कर लिया, और जनरल ओ डायर लिखना चाहिए, जनरल ओ डायर ने गोलियों चलाई, और जिसमें लगभग 400 भारतीय मारे गए। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अमृतसर में है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो पंजाब में पड़ता है। वहां मतलब जनरल डायर ने एक रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, और रॉलेट एक्ट पारित ना वकील ना दलील, इसके बिना ही आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और आपको बिना पूछे ही, आपको संदेह किए गए और हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। इस कंडीशन से यहाँ के लोग प्रोटेस्ट करना जारी रखें।
इस घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी। सर की उपाधि जो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला हुआ था अंग्रेजों की तरफ से, उसको लौटा दिया। इस समय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड हुआ करते थे। तो ध्यान रखिएगा कि उस समय जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय वायसराय कौन हुआ करते थे, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड हुआ करते थे। 19 अक्टूबर 1919 को एक कमीशन इस घटना की जांच के लिए नियुक्त किया हुआ, जिसे कहते हैं हंटर कमीशन। ये जरूर याद रखिएगा कि जो मतलब जांच के लिए बैठा कि आप गोलियां क्यों चलवाई, उसका मतलब बताइए, इसको कारण क्या रहा कि आप गोली चलाने में मजबूर हुए, और इसीलिए हंटर कमीशन की एक गठन बनाया गया ताकि आप जांच पड़ताल कर पाए, जैसे कि अभी सीबीआई है जांच पड़ताल करने में। फिर 1920 ईस्वी में 1 अगस्त 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है क्यों हुआ, कारण क्या था, इस असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर की चौरी चौरा हत्याकांड में के कारण ये आंदोलन स्थगित कर दिया गया, क्योंकि चौरी चौरी कांड ये हुआ था ना कि मतलब जो गोरखपुर में थाना थी उसको थाना को जला दिया गया था, जिसमें 21 सिपाहियों ने मारे गए थे। इस कंडीशन से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उसके बाद में 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का गठन कर देते हैं। एक पार्टी गठन करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान बनाने के लिए प्रेरित करता है। और फिर 1924 में कांग्रेस अधिवेशन में कर्नाटक के बेलगांव अध्यक्ष महात्मा गांधी बनते हैं। जो कर्नाटक अधिवेशन होता है उसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बनते हैं, यानी हेड बनते हैं, और उस कांग्रेस अधिवेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और एक ही बार बनते हैं और फिर दोबारा नहीं बनते। 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई। अखिल भारतीय संघ की महिला की स्थापना कब होती है, तो 1926 में, ये याद रखिएगा। सतह से भारत का संविधान बनने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई और इसे 3 फरवरी 1928 को भारत में प्रवेश किया, और लाठियों के प्रहार से साइमन कमीशन वापस जाओ के हमारे भारतीयों ने नारा लगाया, और उस कंडीशन से लाठियों के प्रभाव से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। जब प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, अभी प्रोटेस्ट करेंगे ना तो असल पुलिस लाठी चार्ज नहीं करेगी, आपको बताएगी, सुनाएगी, उसके बाद में बोलेगी कि आप ये, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लॉज 1 क्लॉज 2 आर्टिकल आप पढ़े होंगे तो समझ जाते होंगे कि आर्टिकल बोलता है कि बोलने का अधिकार तो है, लेकिन बोलना देश के खिलाफ नहीं बोलना है। देश जो हमारे देश के एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाता है उसके बारे में नहीं है। तो कौन जी है सर, इसका मतलब है कि पूरी तरीके से डेडिकेटेड होकर अपने देश के प्रति कुछ नहीं बोलना है, जो भी बोलना है सरकार के प्रति बोलना है, जो भी बोलना है, जो गलत करना उसके बारे में बोलना है, ना कि देश के खिलाफ बोलना। अगर देश के खिलाफ बोलते गए तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 19 क्लॉज ए क्लॉज बी क्लॉज सी इस तरीका से पूरी तरीके से डिवाइड किया गया है। उसी में प्रावधान है कि आप क्या बोल सकते हैं और क्या नहीं बोल सकते, उसका दायरा भी सीमित है। आप बोलने की तो क्षमता है तो कुछ भी थोड़ी देश के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं कि ये पार्टी ठीक है, ये पार्टी खराब है, ये पार्टी गलत काम कर रहा है, ये पार्टी सही काम कर रहा है। उसी तरीका से ये लाला लाजपत मृत्यु राय से उसके बाद में नोट में 1927 में बटलर कमेटी बनी थी, और इसका मुख्य उद्देश्य था सरकार और राज्यों के बीच संबंधों को सुधार करना। जैसे कि स्टेट पूरा कंट्री है, कंट्री में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें से अगर पूरा देश अगर एकता अखंडता को नुकसान पहुंचा दो तो अलग अलग हो जाएगा। तो एक पार्टी का गठन किया गया था ताकि हम स्टेट का जो मसला है उसको हम सुने। अगर स्टेट में कोई प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कोई मार धार हो रहा, काट कोई हो रहा, अपने ही में लड़ रहे हैं, सिविलियन बात हो जाता है, तो अपने ही मिल के बैठ के सेंट्रल से बात करेंगे और उस मसला को सोल्व करेंगे। इसीलिए पार्टी का गठन किया गया था। और 1928 में नेहरू रिपोर्ट अध्यक्ष अंसारी मोतीलाल नेहरू हुए थे, और 1929 में कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के बीच में करते हैं, और संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन के बारे में चर्चा की गई है। गोलमेज सम्मेलन 3 ठो होते हैं, 1930, 1931, 1932। तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो शामिल होते, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो शामिल होते हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं शामिल होता है। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में, सेकेंड में शामिल होते हैं महात्मा गांधी, और उसके बाद में एक ही बार शामिल होते हैं, उसके बाद में फिर नहीं होते, 1932 में होता है। लेकिन भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे, 1930, 1931, 1932 में। इसको भी आप याद रखिएगा। 1928 नेहरू रिपोर्ट आता है, और अध्यक्ष अंसारी मोतीलाल नेहरू होते हैं। फिर अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते थे। संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन के बारे में चर्चा की गई। संविधान आज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के लिए निर्णय लिया गया। देखिए 1903 तीनों गोलमेज सम्मेलन में बता दिए थे कि 1930 से स्टार्ट होता, 32 तक चलता है, 1930, 31, 32
और 32 सॉरी, और गोलमेज सम्मेलन में संविधान 40% बनकर तैयार हो गया। आप तो बोलिएगा 2 साल 11 महीने 18 दिन बनने के लिए संविधान लगा था, तो ये तो 1900 आप 32 से बता रहे थे, ये 40% भी बन गया था। यानी 1923 में जो पार्टी गठन किया गया था, धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। 1930 में गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। इस तीनों गोलमेज सम्मेलनों में संविधान में 40% बनकर तैयार हो गया था। नोट में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर ने हिस्सा लिया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था और साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया था, जो नमक कानून टूटा था इसी वक्त। और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक कानून तोड़ा गया। 1930 में गोलमेज सम्मेलन में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 32, संविधान 40% बना, तीनों गोलमेज सम्मेलन भीमराव एक ही बात है। और साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के जो 6 अप्रैल 1930 को दंडी में नमक कानून तोड़ा गया। आप 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, जिस डेट को आप जरूर याद कर रखिएगा। 1931 में गांधी ने अरविंद समझौता के साथ आंदोलन बंद कर दिया गया। 1930 गोलमेज सम्मेलन, 1935 में भारत में सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिससे फलस्वरूप संसदों को सीटों निर्धारित की गई। निर्धारित सीटों को मुस्लिम वर्ग सहमत नहीं थे। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान की मांग कर दी। पाकिस्तान की मांग कब होती थी? 1940, ये भी डेट जरूर याद रखिएगा। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, भारत संविधान में 40% बनकर तैयार हो गया था। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। और 1946 में कैबिनेट मिशन, इस मिशन के अंतर्गत भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। और 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान पाकिस्तान दो अलग देश बना दिया गया और भारत पाकिस्तान रेखा रेड क्लिफ रेखा कहा गया। भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर बनाता है, कौन सा रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा है। इस प्रकार कई वर्षों की गुलामी के बाद भारत देश स्वतंत्र हो गया और इसकी संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। उसी से आज संविधान लागू है और आगे की ओर बढ़ रहा है। और इसी तरीके से हमारा देश प्रगति करते चले जाए और बढ़ते चला जाए और चाइना और अमेरिका के बराबरी तो कर पाए, ये हमारी दुआ है। आपका क्या राय है इसमें? आप अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपके कमेंट का इसी तरीके से आपका छोटे छोटे वीडियो में अगर हिस्ट्री आप चाहते हैं, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब से मुझे कुछ नहीं मिलता, लेकिन मोटिवेशन जरूर मिलता है। और अगर आप मुझे मोटिवेशन, आप मेरे मेंबर बन जाते हैं सब्सक्राइब कर करके, तो और हम एक से एक छोटी वीडियो में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।